ओके। सो आज हमारा टिकटॉक मार्केटिंग का सेशन है, टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट का सेशन है। और जैसे आपको पता है फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जाती है, वैसे ही उसी तरीकेकार से हम लोग टिकटॉक के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है। अब टिकटॉक का एडवर्टाइजमेंट का या मार्केटिंग का सीन क्या होता है, वो इस तरह जैसे आपकी फेसबुक के ऊपर ऐड चल रही होती हैं, वैसे ही आपके टिकटॉक के ऊपर ऐड चल रहे होते हैं। टिकटॉक के ऊपर आपके वीडियो एड्स चलते हैं। ठीक है। और जो रील साइज ऐड होता है, ठीक है, जो कि आप टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देखते हो जो उसका साइज होता है, वही सेम ऐड यूज किए जाते हैं। इमेज बेस भी आप ऐड चला सकते हो, बट जो आपके ज़्यादातर एड्स होते हैं वो आपके रील बेस या वीडियो बेस ही होते हैं। अब टिकटॉक का जो बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, उसको आप फेसबुक की तरह नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि टिकटॉक को आप अभी बिजनेस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान के जो बिजनेस अकाउंट है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा। तो उसके ऐड अकाउंट आपको बाय करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है किसी एजेंसी से। तो कुछ एजेंसीज हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं। एक उसमें जैक ऑफ डिजिटल है। ठीक है, इसको आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करो, जैक ऑफ डिजिटल। ठीक है, इसकी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हो। ये बेसिकली ऑफिशियल टिकटॉक पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं इन पाकिस्तान। ठीक है। ये डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं वो इनके थ्रू ही कर रहे हैं। अब इनका डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट रेट्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ बिजनेस अकाउंट को सेल कर देते हैं कि आप इनको एक पैसे दो और उससे बिजनेस अकाउंट ले लो। कुछ ये टॉपअप के ऊपर काम करते हैं कि आपका मिनिमम 5 लाख या 10 लाख का टॉपअप होगा, आपको अकाउंट फ्री में मिलेगा और इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, वो आप इनके साथ डायरेक्टली यहाँ पे रब्ता कर लो, इनका फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी रेज करो। ठीक है, कॉल नाउ करो, हमसे बात कर सकते हो। किसी को अगर नंबर चाहिए होगा तो आप मुझसे नंबर ले लेना, मैं आपके साथ नंबर भी इनका शेयर कर दूंगा। दूसरा हमारे पास होता है जो कि थर्ड पार्टी अपना अकाउंट रिसेलर्स होते हैं। ठीक है। अब वो ऑफिशियल टिकटॉक के सेलर नहीं है। किसी एक बंदे ने यूके यूएस में अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, वो टिकटॉक बिजनेस के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर रजिस्टर हुआ। अब वो आगे लोगों को एड अकाउंट्स बना के सेल करता है। ठीक है। इस तरह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में जिनके पास रीसेलर अकाउंट्स हैं। ठीक है। अब उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है वो कि जिसपे आप अपना क्रेडिट कार्ड लगा सकते हो। एक कैटेगरी वो होती है जिसमें आप सिर्फ टॉपअप कर सकते हो। आप उनको अपना ईमेल आईडी दोगे, वो आपको किसी एक ऐड अकाउंट में ऐड कर लेंगे। आप उनको पैसे दोगे तो वो आपके अकाउंट में वो पैसे टॉपअप कर देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये पेमेंट नज़र आ रही है कि इसके ऊपर टोटल स्पेंडिंग $80 की हो चुकी है, अवेलेबल बैलेंस इस पे $19 है, जो कि आज के दिन में कंज्यूम हो जाएगा। तो $100 पर डे लग रहा है। अभी जैसे ही कंज्यूम हो जाएगा, ये रात को 12 बजे अपना जो एजेंसी है उनको $100 और ट्रांसफ़र करेंगे और वो फ़ौरन इसके अकाउंट में यहाँ पे $100 का टॉपअप कर देंगे। ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको बंदे प्रोवाइड कर दूंगा, बंदों के लिंक्स कांटेक्ट दे दूंगा, आपने उनसे अकाउंट बाय कर सकते हो। ठीक है। तो फेस टिकटॉक का हमें अकाउंट बाय करना पड़ता है। सेकेंडली, टिकटॉक और फेसबुक, अगर आप मुझसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन पूछो कि क्या हमें इस टाइम टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, तो मैं आपको सिंपली मना करूंगा कि इस टाइम आपको टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए। अब इसकी दो तीन रीज़न है। पहली रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि टिकटॉक हमें वो टारगेटिंग या वो प्रोफाइलिंग या उन लोगों को ऐड दिखाना जिनको हम दिखाना चाहते हैं, वो टिकटॉक हमें नहीं दे रहा। ठीक है। हम जो इसमें ऑडियंस सिलेक्शन और वो चीज़ें भी आती हैं, बट वो एक जेनेरिक चल रहा है। ठीक है। हमें हमारी कोई बैकएंड के ऊपर टारगेटिंग सेट नहीं की जाती टिकटॉक की तरफ से कि हम इसको ऐड दिखाएं, इसको ऐड नहीं दिखाएं। एक उसकी वजह ये भी है कि टिकटॉक को आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ जितना फेसबुक टाइम गुजार चुका है। फेसबुक के पास जो डेटा, जो ऑडियंस, जो सेगमेंटेशन उसने पिछले कोई 20 सालों में बिल्डअप किए हैं, वो टिकटॉक अभी 1.5 2 साल में, 3 साल में बिल्ड नहीं कर सका, और उनको वो टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अपने सिस्टम को मेच्योर करने के लिए। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि टिकटॉक जिस तेज़ी से फैलना शुरू हो गया, तो उनका टारगेट अभी एडवर्टाइजर्स
और इन सेगमेंटेशन के ऊपर नहीं है। उनको अभी सिर्फ पेनिट्रेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। ठीक है। टिकटॉक आपके छोटे शहरों में, या जिनको आप टीयर 2 या टीयर 3 ऑडियंस कहते हैं, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। जिनकी अपेरेंटली बाइंग पावर कम होती है, अ, जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं बट वो इंगेज शॉपर नहीं है। ठीक है। जो कि रेगुलरली आपके ई कॉमर्स के ऊपर आके शॉपिंग करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टिकटॉक का जो रिटर्न परसेंटेज है वो 50 से 60% है। फेसबुक पे जो ऑर्डर प्लेसमेंट होती है और वो जो ऑर्डर कैंसिल होता है, ठीक है, उस कैंसिलेशन का परसेंटेज 8 से 10% है। ठीक है। 8 to 10% कैंसिलेशन फ्रॉम फेसबुक, 50 to 60% कैंसिलेशन फ्रॉम टिकटॉक। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मैंने इसको अभी तक स्टडी किया, उसकी बेस के ऊपर बता रहा हूँ। अब आपके पास, क्योंकि हम सब बिगनिंग लेवल के ऊपर है, हमारे पास कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या पीछे मार्केटिंग प्लान या वो फंडिंग नहीं है, तो हम लोग फेसबुक के ऊपर ही अपने आप को स्टिक करेंगे कि वहीं पे हम बजट स्पेंड करें और वहीं से हमारे पास एक ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो। टिकटॉक कौन लोग यूज़ कर रहे हैं? नंबर 1, जिनके पास बहुत अच्छा मार्जिन है। बहुत अच्छा मार्जिन से मुराद के, मैंने आपको कल परसों के सेशन में, अगर आप लोग थे, जो फेसबुक का मार्केटिंग का सेशन हुआ था, या ई कॉमर्स का हुआ था प्रोडक्ट हंटिंग वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ब्रांड पाकिस्तान में, एक वेबसाइट ऐसी है जो कि तकरीबन 60 रुपए की एक प्रोडक्ट बनाता है और 2200 रुपये की सेल कर रहे हैं। तो पर ऑर्डर 2100 से ज़्यादा उनके पास एक ऑर्डर के ऊपर मार्जिन होता है। अगर उनके 50% ऑर्डर कैंसिल भी हो जाते हैं ना, तो बाकी के 50% ऑर्डर का मार्जिन इतना अच्छा खासा होता है कि उनके ये सारे लॉस और सारे नुकसान और सारे रिटर्न से वो चीज़ें वाइंड अप हो जाती हैं, वो कवर अप हो जाती हैं। ठीक है। अगर आपके पास मार्जिन 400 500 रुपये है और ये सारा रिटर्न आपका मार्जिन खा जाएगा, या आपकी ये मार्केटिंग बजट आपका सारा मार्जिन खा जाएगा, तो आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते, वन ब्रेक इवन के ऊपर नहीं जा सकते। दूसरा, टिकटॉक कौन यूज कर रहा है? बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे हैं जिनके पास अच्छा खासा मार्केटिंग का स्पेंड होता है। अब लेट्स सपोज मैं आपको बात करूं कि मैं एक ब्रांड के लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर भी कर रहे हैं हम, यूट्यूब पे भी कर रहे हैं हम, टिकटॉक पे भी कर रहे हैं। ठीक है। अब फेसबुक के ऊपर हमारी होती है सेल और कन्वर्जन की सिर्फ बजट स्पेंडिंग होती है, जो कि हमारी टोटल बजट का 90% होता है। ठीक है। अगर हमने एक दिन में 8 लाख से 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो उसका 90% सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर होगा, और वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ सेल के ऊपर होगी। फिर यूट्यूब, गूगल, सर्च, डिस्प्ले, टिकटॉक, ये 10% है। और इस सब को हम पार करते हैं मार्केटिंग बजट में। यहाँ से हमें ऑडियंस चाहिए, यहाँ से हमें ट्रैफिक चाहिए, जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जाती है। वो ऑर्डर नहीं भी करती तो हम उनको फेसबुक से रीमार्केट करके ऑर्डर प्लेसमेंट करवाते हैं। ठीक है। तो टिकटॉक, गूगल, यूट्यूब, इवन स्नैपचैट, ये ये आपको ट्रैफिक जनरेट करने के लिए एज अ टूल यूज करते हैं इनको हम। और ऑर्डर प्लेसमेंट, ये जो ऐड चलता है वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर चल रहा है। ठीक है। अवेयरनेस के लिए, रीच के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ऐड दिखाने के लिए, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के लिए, उस तरीके कार के लिए हम इसको टिकटॉक को यूज करते हैं। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। अगर आप इंटरनेशनल की बात करें, तो इंटरनेशनल पे पहले आपके पास गूगल, फेसबुक और अब टिकटॉक। और इंटरनेशनल पे बहुत जल्द उसको, फेसबुक को कवर अप कर लेगा टिकटॉक। ठीक है, ओवरकम कर लेगा उसको। बट स्टिल उसके लिए भी एक अच्छा खासा टाइम चाहिए। अब इंटरनेशनल पे लोगों के बिहेवियर्स या वो सब चीज़ें टिकटॉक के ऊपर क्या चल रही हैं और लोकल वो क्या चल रही हैं, सिर्फ ये ऑडियंस का फर्क है। ठीक है। आज के दौर में अगर आप किसी को टिकटॉकर कहते हो, तो वो शायद उस चीज़ पे ओवर माइंड करता है, वो उसको गाली समझता है कि मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, आई एम नॉट अ टिकटॉकर। तो टिकटॉक का पाकिस्तान के ऑडियंस में जो इमेज है, या जो उसका एक नाम है ना, वो एक पॉजिटिव नेम नहीं है। ठीक है। क्योंकि उनका यूजर बेस ऐसा है। अब आपको अपना कंटेंट अपने यूजर के हिसाब से बनाना पड़ता है। अगर मेरे इस सेशन में
आप सब लोग इंग्लिश जानने वाले हैं, इंग्लिश समझने वाले लोग होते हैं, और मैं आपसे उर्दू में ये सारी कहानियां सुना रहा होता तो आपको कुछ समझ नहीं आती। तो मुझे अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने उस मीडियम को और अपनी उन तमाम चीज़ों को सेटअप करना। ठीक है, तो इसी तरह टिकटॉक के ऊपर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपना कंटेंट बना रहे हैं। अब उनकी ऑडियंस के क्या बिहेवियर्स हैं, क्या सेगमेंटेशंस हैं, क्या डिमांड्स हैं, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले डैशबोर्ड की हम बात करें तो यहाँ से आप अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर आते हो। बिजनेस अकाउंट से जो आपको ऐड अकाउंट की एक्सेस दी जाती है, वहाँ से आप इस ऐड अकाउंट में आ जाते हो। ऐड अकाउंट में आने के बाद सबसे पहले आपके पास ये डैशबोर्ड है, इसको आप ओके कर दोगे। वो कह रहे हैं पैसे खत्म होने वाले हैं, पैसे जमा कराओ। तो ये आपकी पहले सबसे पहले पेमेंट शो हो रही है कि टुडे स्पेंड, आज के दिन में $80 आप इसके ऊपर स्पेंड कर चुके हो और $19 आपके पास रिमेनिंग है। रिकमेंड ये कर रहा है कि आप ऐसा ऐसा करो और ऐसा ऐसा ना करो। इस टाइम आपके दो एड्स एक्टिव हैं, जीरो डिसअप्रूव हुआ, जीरो आउट ऑफ बजट हुआ और जीरो अंडर परफॉर्मिंग में है। टरेंड्स क्या चल रहे हैं? टरेंड्स ये चल रहे हैं कि आपने यहाँ से जो डेट सेलेक्ट करी है, इन डेट्स में आपको ये एक ओवरव्यू दिखा रहा है आपके अकाउंट का। ओहो, हमने गलत सेलेक्ट कर लिया। कि इस टाइम जोन में इतना डॉलर इस एड अकाउंट के ऊपर स्पेंड हुआ है, इतने इम्प्रेशंस आए हैं, इतने क्लिक्स आए हैं और इतनी कन्वर्जन हुई है, इतनी सेल आई है यहाँ से। ठीक है, और ये आपको सारी दिखा रहा है कि किस दिन कितनी सेल आई, किस दिन कितनी सेल आई। ठीक है, तो ये इस तरीके से चल रहा है। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। क्लिक्स को आप CTR कर लो, CPM कर लो कि कॉस्ट पर माइल आपको क्या आ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, टोटल क्लिक्स कितने आए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपकी कंपेन्स चल रही हैं, अब आपकी इस एक कंपेन के ऊपर इतनी स्पेंडिंग हुई, इतने क्लिक्स आए, इस कंपेन के ऊपर इतनी स्पेंडिंग हुई, और इस कॉलम को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो और इस डैशबोर्ड का आप अपनी मर्जी का बना सकते हो। कस्टमाइज कॉलम कर लो, आपको यहाँ पे कन्वर्जन्स भी चाहिए। ठीक है, यही बस मेन चीज़ यही होती है। मैक्सिमम 3 को निकाल देते हैं और कन्वर्जन्स को रख लेते हैं कि आपकी इस एक कंपेन के ऊपर इतने क्लिक्स आए, इतनी सेल हुई, इसके ऊपर इतना पैसा लगा, इतने क्लिक्स आए, इतनी सेल हुई। प्लेसमेंट की कॉस्ट, ये प्लेसमेंट सारी आपके टिकटॉक के ऊपर की गई, क्योंकि टिकटॉक के इंटरनली कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्लेसमेंट्स हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर प्लेसमेंट्स होती हैं। फिर यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है जेंडर, कितने प्रतिशत मेल्स को नजर आए, कितने फीमेल्स को नजर आए, कितने अननोन थे, और नासिर खान जान टाइप फिर जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया होता। ये आपकी बेसिकली कॉस्टिंग है। अगर आप कन्वर्जन की बात करें तो आपके पास मेल ने इतना ऑर्डर प्लेस किया, अननोन ने इतना प्लेस किया और फीमेल्स ने इतना ऑर्डर प्लेस किया। तो यहाँ पे मेजोरिटी आपकी 80% मेल्स है। ठीक है, समझ आ रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा तो आपको कहाँ से समझ आएगा? बिजनेस अकाउंट की रिक्वायरमेंट कुछ है नहीं, कोई रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होती। आपकी जो फेसबुक सॉरी टिकटॉक की प्रोफाइल है ना, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कि उसके ऊपर इतने लाइक्स हो, उसके ऊपर इतने लाइक्स ना हो। जैसे हम अभी भी ऐड लगाने से बताएंगे ना, तो वहाँ भी आपको दो ऑप्शंस देगा। एक ऑप्शन होगी कि अपने करंट टिकटॉक अकाउंट से ऐड लगाओ, और दूसरी ऑप्शन होगी कि आपके पास टिकटॉक का अकाउंट नहीं है, तब भी आप यहाँ से ऐड चला सकते हो। तो वो टिकटॉक के जो आपका पर्सनल अकाउंट आपने बनाया हुआ है, जिसपे आप इतने मिलियन फॉलोअर्स लेके खुश होते हो, यार देखो मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पे आपके पास ये डेली ऑर्डर्स को शो कर रहा है कि आपके पास डेली जो स्पेंडिंग हो रही है वो किस दिन किस टाइम कितनी स्पेंडिंग हो रही है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना टिकटॉक ने कोई रिसेंटली इसको एक्टिवेट किया, और ये थोड़ा सा ना मुनासिब वाली चीज़ है जो कि फेसबुक इसको फॉलो कर रही है, कि जो आपका पीक टाइम होगा वहां पे आपकी स्पेंडिंग से ज्यादा होगी। अब ये देखो, ये जो दांत की तरह चिट्टा है ना, ये है सुबह के 5 बजे, और यहाँ पे पूरे 1 घंटे में स्पेंडिंग हुई है 0.93। और यहाँ पे ये जो फुल ब्लू है, ये था आपका दोपहर 3 बजे। ठीक है, ये आपका पीक टाइम था, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपकी इस टाइम में थी, और यहाँ पे स्पेंडिंग आपकी हुई
हुई है $8। तो जब आपकी ट्रैफिक लो होती है सुबह 5 बजे, तो ये आपकी स्पेंडिंग कम होती है, और जब आपकी ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा होती है। तो पर और की स्पेंडिंग यहाँ पे दिखाई हुई है आपको। ठीक है, ये आपका बिल्कुल जीरो है, ये 2.5% है, 5 से 75, और ये 100% आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका छोटा सा डैशबोर्ड है। फिर यहाँ से आते हैं हम कैंपेन्स के ऊपर, और यहाँ पे आके बिजनेस अकाउंट ना बिल्कुल स्लो हो जाता है। अच्छा, ये आपकी कैंपेन्स हैं। ठीक है, कि ये आपने अपनी कैंपेन का नाम रखा हुआ है, उसका स्टेटस है, उस पर बजटिंग कितनी है, एड कॉस्ट कितनी है, सीपीएम क्या आ रहा है, इम्प्रेशन कितने हैं, कितने क्लिक्स हुए उस पर, सीटीआर क्या है, कितनी कन्वर्जन्स हैं, सीपीए क्या है, और ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, इसमें से जो हमने चीज़ देखनी होती है, जो चीज़ हमारी नोट डाउन करने वाली है, वो है हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है, कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। फिर हमारा सीपीसी भी हो सकता है, पे पर क्लिक, कि हमें एक क्लिक का कितना मिल रहा है। सीपीएम होता है आपका 1000 पर 1000 की कितनी आपकी रीच वगैरह और वो चल रही होती है। इम्प्रेशंस, क्लिक्स, ये हमें देखना है कि हमारे पास इस एड के ऊपर कितना पैसा लग रहा है, नंबर 1। कितने क्लिक्स आ रहे हैं, नंबर 2। कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रहा है, नंबर 3। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेशो। ठीक है, कि अगर 100 बंदे ने मेरा ऐड देखा जिसमें से 2 बंदों ने क्लिक किया तो वो 2% होगा। अब ये है 1.06%, कि एक बंदे ने ऐड देखा तो जिसमें से 1.06% लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। इट मीन्स कि आपका जो अगर सीपीएम 1.5 से नीचे है, सीटीआर सॉरी 1.5 से नीचे है, इसका एग्जैक्ट जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि आपके एड की रीच तो हो रही है बट लोग उसमें इंगेज नहीं हो रहे। ठीक है, अब लोगों को इंगेज करने के लिए आपके पास क्या क्या टूल्स हो सकते हैं। नंबर 1, आपके वीडियो के पहले 3 सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उन पहले 30 सेकंड में 3 सेकंड में आप उसको इंगेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आपकी वीडियो एडिटिंग, क्या आपका देखने वाला कस्टमर उस वीडियो में इंगेज हो रहा है, जो प्रोडक्ट आप उसको दिखा रहे हो, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो, ठीक है, क्या वो क्लियर है या नहीं है। अब मेरे मेरे पास एक कस्टमर था, उसके पास ना वो नलके के अंदर एक डिवाइस लगाते हैं जिससे वो इंस्टेंट पानी गर्म होता है। ठीक है, अब उसका प्रोडक्ट भी अच्छा था, और वो तकरीबन 3 साल पहले 4 साल पहले मेरे पास आया, और हम जी 8-9 हज़ार रुपए का वो पूरा मशीनरी सिस्टम होता है। हम वो आपके नलके के अंदर बेसन में उसको नलके में अटैच कर देंगे। आप जैसे ही नलका खोलोगे वो इंस्टेंटली पानी को गर्म करेगा। ठीक है, वो बिजली पे भी होता है, वो चार्ज भी होता है, उसके बेसन के नीचे उसकी छोटी सी बैटरी लगी होती है कि लाइट ना हो तो वो बगैर बिजली के भी चल रहा होता है। अब उसका उसने ऐड बनाया हुआ, 30 सेकंड का ऐड था, 15 मिनट 15 सेकंड तो वो सिर्फ वॉशरूम की लाइटें और उसकी टाइलों की चमक और वो दिखा रहे। उसके बाद अगले 20 सेकंड 10 सेकंड में एक उन्होंने को मॉडल हायर की थी, वो मॉडल चलती हुई आ रही, उसकी पूरी कैट वॉक नजर आ रही है। उसके आखिरी 5 सेकंड में वो नलका खोल रही है और उसमें से पानी गर्म आ रहा है। तो आपका असल जो मकसद, जो असल पर्पस है, वो यही है कि आप उस एड को कैसे चला रहे हैं। अब उस एड के ऊपर उन्होंने पैसा लगाया और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, अब उस एड को मैंने अपनी मर्जी से थोड़ा सा एडिट किया। वो एडिट क्या था, उस एडिट को, टोटल एड को 8 सेकंड के अंदर हम लोग लेके आए। पहला क्या था कि उसने नलका खोला और पानी बहुत ज्यादा ठंडा सा आ रहा था। ठंडे से मुराद वहां पे टी 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 की आवाजें आ रही हैं, वीडियो एडिटिंग में डाली हुई हैं। और वो बर्फ का, स्नो का वो थोड़ा सा इफेक्ट उसमें डाल दिया। अगले उसमें दिखाया वो डिवाइस। उसके बाद नलका खोला तो पानी उसमें से गर्म आ रहा, और वो बंदा बहुत हंसी खुशी अपने हाथ को वॉश कर रहा। टोटल 8 सेकंड का ऐड था, और इसी ऐड के ऊपर सेल भी हुई और सारी कन्वर्जन भी हुई। तो आपका मार्केटिंग हुक क्या है, आप अपने कस्टमर्स को किस तरह से अपनी चीज को दिखाते हो। और अगर आप वीडियो ऐड है आपका, तो उसके पहले 3 सेकेंड आपके उस ऐड के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन होती है। खैर, तो ये आपकी कैंपेन आ गई। इस कैंपेन का आपको ओवरव्यू डाटा यहाँ से नजर आता है, आप यहाँ से इसको ओवरव्यू डाटा भी कर सकते हो। व्यू डाटा तो आपको ये सिंपल जो डाटा हमें इसी डैशबोर्ड में शो हो रहा है, हमें यहाँ पे भी वो इसी तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या चीजें नोट डाउन करनी है। आपने सबसे पहले देखना है आपका बजट स्पेंडिंग क्या हो रही है।
कितना इस कैंपेन के ऊपर लग चुका है। उसके बाद आपके कितने, नंबर वन बजट, नंबर टू इम्प्रेशन, नंबर थ्री आपका सीटीआर। ठीक है, सीटीआर ये क्लिक का ईएससी की कैलकुलेशन होती है। फिर आपकी कन्वर्जन कितनी हो रही है। ठीक है, फिर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे आपका कॉस्ट पर ऑर्डर क्या आ रहा है, आपको एक ऑर्डर कितने में कॉस्ट कर रहा है। अब अगर आपने फेसबुक के बिजनेस अकाउंट को देखा तो बिल्कुल सेम सिमिलर फेसबुक का ही इन्होंने डैशबोर्ड पूरे का पूरा कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो फेसबुक के आप उसके ऊपर जाओ अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर, तो वो भी सेम बिल्कुल डिटो इसी तरह की यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे ये कॉस्ट पर ऑर्डर शो नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सेल पे थोड़ा सा अपनी वर्किंग को ले जाते हैं। हमने यहाँ से इस कॉस्ट को कॉपी किया, एक्सेल खोला, इसको साइड पे किया, ये थी हमारी कॉस्ट, और ये थे हमारे ऑर्डर्स। इसको हमने डिवाइड कर दिया इसके साथ। तो हमें $1, $1.8 कॉस्ट पड़ रही है एक ऑर्डर की। ठीक है, और ये डॉलर्स में है। ये था आपका टोटल बजट, टोटल कॉस्ट, ऑर्डर्स और कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है? अब लेट्स सपोज हमारा जो एवरेज बास्केट साइज है, हम इस जो एड्स के ऊपर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लेट्स सपोज वो $14 की प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं उसको। तो हमारी टोटल सेल, हमारी जीएमवी कितनी बन जाएगी, 14 मल्टीप्लाई बाय दिस। अब हमने $115 स्पेंड कर दिए, $116 स्पेंड किए, $3000 की सेल उठा ली। ठीक है, अभी कितना मार्केटिंग स्पेंड इसका कितना बनेगा, दिस दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये हमारा मार्केटिंग स्पेंड बन गया 4। ठीक है, अगर अब मैं ये कहता हूँ यार इसमें से मेरे 50% ऑर्डर रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, मेरे पास कितने ऑर्डर बच गए, 108। ठीक है, टोटल कॉस्ट तो मेरी यही लगी है। कॉस्ट पर ऑर्डर अब कितना आ गया, हम्म, बोलो, क्लास छोड़ देता हूँ, 9 बजे, कल बुला लेना यार। अच्छा, अब हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि हमारे कॉस्ट पर ऑर्डर 116 पे 108 आ गया। ये पहले गलत किया था या गलत किया। अब हमारा मार्केटिंग स्पेंड पहुंच गया 8 के ऊपर। ठीक है, स्टिल हम कितना पैसा बचा रहे हैं, कितना पैसा हम यहाँ से बना रहे हैं। हमारा 50% कैंसिल होने के बाद भी हमारे पास एक अच्छी खासी सेल आ रही है, और हमारा मार्केटिंग स्पेंड भी एक कंट्रोल में है। अब अगर हमारे पास ये जो $14 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर इसके बेचने के ऊपर हम इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी आ रही है, ये सारी चीज़ें हम उस पर बेस करेंगे कि क्या मैं 50% ऑर्डर रिटर्न के बाद भी उस लॉस को बर्दाश्त करके प्रॉफिट में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। जो मैं आपको पहली चीज़ समझा रहा था वो इस तरीके का से थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी कंपेनी ये चल रही है, और यहाँ से हमारी सारी ये कंपेन का वो चल रहा है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट। एड सेट होता है फेसबुक पे, यहाँ पे इन्होंने एड ग्रुप्स कर दिया। ठीक है, कि इसके अंदर आपने कितने एड सेट बनाए हुए हैं, इस एड सेट के अंदर आपके कितने एड्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर आपका फेसबुक वाला ही पूरे का पूरा फीचर है, इसमें कोई खास चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ उसमें डिफरेंट नहीं है। अब हमें बनानी है एक कंपेन। अच्छा, इसमें और टूल्स हम आ जाते हैं।
जैसे आपके फेसबुक के ऊपर डिफरेंट टूल आ रहे हैं ऑडियंस के, एड लाइब्रेरी, क्रिएटिव लाइब्रेरी, इंस्टेंट पेज मैंने आपको बताया कि आपने अपनी टिकटॉक की प्रोफाइल नहीं अटैच करनी तो आप इंस्टेंट पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो और वो आपका लोगो शोगो वहीं पे नाम और वो सब चीज़ें आ जाते हैं। वीडियो एडिटर, जैसे टिकटॉक के ऊपर आपको वीडियो वीडियो एडिटर मिल जाता है तो यहाँ पे भी आप अपनी वीडियो को जैसे टिकटॉक के ऊपर अपलोड करते हो एडिट कर सकते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है। फिर आपके कैटलॉग्स, जिस तरह आप फेसबुक के कैटलॉग को कनेक्ट करते हो और इसी तरह आपके टिकटॉक के भी कैटलॉग यहाँ पे बन जाते हैं ये भी। जैसे मैं आपको फेसबुक के कैटलॉग बताऊंगा तो मैं आपको ये टिकटॉक के कैटलॉग भी यहाँ पे बता दूंगा, नॉट एन इशू। अकाउंट सेटअप करने के लिए हमें सिंपली टिकटॉक का जो पिक्सल होता है वो हम लोग अटैच करते हैं अपने वेबसाइट के साथ। टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड हो जाता है बेसिकली जो आप जहां से टिकटॉक बिजनेस अकाउंट अपना बाय कर रहे हो वो चीज़ें वहां पे उस एंड के ऊपर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब ये आपके पास आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको आप फिल कर दो, अच्छी बात है, नहीं करो और भी अच्छी बात है। फिर आपके पास इस एड अकाउंट में कितनी परमिशन दी गई है आपको कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सारी उस बेस के ऊपर होती है। उसके बाद आपके पेमेंट्स वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। अब आप जो अकाउंट बाय कर रहे हो ये सारी पेमेंट्स उसके हिसाब से यहाँ पे आपने अपना कार्ड लगाया हुआ है या इसको आपने टॉपअप अकाउंट लिया हुआ है। अब ये टॉपअप अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें आप अपना यहाँ पे कार्ड नहीं डाल सकते, आपने जस्ट कार्ड इसमें क्रेडिट को ऐड करना होता है। और इस क्रेडिट को आप डायरेक्टली भी नहीं ऐड कर सकते, ये भी आपने अपने उसी एजेंसी जिससे आपने अकाउंट लिया है उससे करवाना पड़ता है। ठीक है, तो आपके कंट्रोल में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, जिससे आप अकाउंट ले रहे हो वो सारी चीज़ें नॉर्मली उसके कंट्रोल में ही होती हैं। समझ आ गई यहाँ तक? नहीं आई तो अच्छी बात है। अच्छा, और इसके पिक्सल वगैरह जो लगाने के लिए ना आपको एक्सेस इसकी नहीं दी जाती, क्योंकि ये आपकी ऑनरशिप का अकाउंट नहीं होता जो आप बिजनेस अकाउंट बाय करते हो। हाँ, आप अगर जैकॉब डिजिटल से अकाउंट लोगे तो वो आपको इसकी ऑनरशिप वगैरह भी देंगे और उसमें आप अपने पिक्सल वगैरह भी ऐड कर सकते हो। बट उनका जो मिनिमम टॉपअप होता है ना वो 5 लाख या 10 लाख होता है मिनिमम। अच्छा, अब इसमें ऐड क्रिएट कैसे करते हैं आप? आपका सिंपल, जिस तरह फेसबुक के ऊपर आप अपना ऐड बनाते हैं इसमें भी आप सिंपल अपना ऐसे ही ऐड बना सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये आपसे सवाल पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव जो कि फेसबुक के ऊपर जैसे होता है। आपने रीच के ऐड चलाने हैं, आपने ट्रैफिक चलाने हैं, आपको वीडियो व्यूज चाहिए, आपने इंगेजमेंट करनी है। ठीक है, आपने किसी ऐप को प्रमोट करना है, लीड चाहिए, आपको वेबसाइट कन्वर्जन चाहिए, प्रोडक्ट सेल चाहिए। ठीक है, अब मैं जो पर्सनली ऐड चलाता हूँ अपने ब्रांड्स के, ठीक है, वो मुझे चाहिए होते हैं वीडियो व्यूज के लिए और या मुझे चाहिए होते हैं वो अपनी वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। ठीक है, बट आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेल के ऐड भी चला सकते हो। अब आपने यहाँ से प्रोडक्ट सेल को सिलेक्ट किया तो ये आ गया आपके पास एड सेट लेवल पे। ठीक है, यहाँ से आपने अपने कैंपेन का नाम लिख दिया। ठीक है, आप वीडियो शॉपिंग एड चला रहे हो, आपने अभी कैटलॉग के ऊपर काम नहीं किया, आपकी वेबसाइट है, आपने इसके पिक्सल की अगर आपको पिक्सल, हाँ ऐसे पिक्सल बन जाते हैं इसमें, वो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से आपने परचेज को सेलेक्ट करना है। नीचे कहीं जा रहा,
फिर अभी देखिए, मुझे कोई भी एक्टिविटी करने से पहले कह रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो। अब ये मैंने अकाउंट किसी से बाय किया है, मुझे नहीं पता किस ईमेल की इस आइडेंटिटी के ऊपर ये गिवन है या दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा एडिटिंग वाली चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, तो खैर मैं यहाँ से कंप्लीट पेमेंट या ऐड टू कार्ड या कुछ भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से इवेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मुझे प्लेसमेंट ऑटो करनी है या मुझे मैनुअल प्लेसमेंट पे जाना है। ठीक है, तो पाकिस्तान में सिर्फ टिकटॉक ही चल रहा है, दूसरे इसके प्लेटफॉर्म या दूसरे नेटवर्क जो हैं अब वो नहीं चल रहे। दुनिया में किसी जगह ये चल रहा है, अवेलेबल इन सम रीजन्स। ठीक है, तो मैं इसको ऑटो ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद मुझे ओपन मार्केटिंग करनी है या मुझे टारगेटेड ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। टारगेटेड ऑडियंस आपकी मेजरली रीमार्केटिंग, वो लोग जिन्होंने परचेज किया, बाय नहीं किया, वो लोग जिन्होंने आपके व्यू किया लास्ट 30 डेज में और बाय नहीं किया, तो ये वाला थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है। ठीक है, बट इनकी जो भी टिकटॉक के पर रीमार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम नॉर्मली इसको सिलेक्ट करते हैं ओपन टारगेटिंग के ऊपर ही। फिर हमारे पास आ जाती है लोकेशन, कि आप इसको किस लोकेशन के ऊपर अपना एड दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो सिलेक्ट टारगेट लोकेशन है द सोर्स प्रोडक्ट सिलेक्ट। ओके, हमें यहाँ से अपने उसको सिलेक्ट करना है, एड लोकेशन को, और टू प्रमोट। फिर ये हम नेक्स्ट फेज पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें अपनी लोकेशन वगैरह सिलेक्शन के बाद बस लोकेशन देनी पड़ती है। अभी जो टिकटॉक हमें लोकेशन दे रहा है वो पाकिस्तान की लोकेशन ऑल ओवर पाकिस्तान दे रहा है, और कुछ शहरों को ऐड किया है। ठीक है, अभी हम उसकी वो सिलेक्शन करेंगे तो ये भी अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा। अ, जिस तरह लाहौर, कराची और कुछ कुछ बड़े सिटीज़ हैं वो यहाँ पे ऐड किए। नॉर्मली हम पूरे पाकिस्तान में ही ऐड चलाते हैं। उसके बाद मेल फीमेल चलाना है, एज ग्रुप्स यहाँ पे आ गई, तो हम इसको ऑल सेलेक्ट करके ऑल के ऊपर ही ऐड रखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट बिहेवियर मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट बिहेवियर को अभी तक उन लोगों ने टैग नहीं किया, टारगेट नहीं किया। ठीक है, कुछ मैंने टेस्टिंग की थी इसके ऊपर, बट उसका रिजल्ट भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, आप iOS को सिलेक्ट कर लो या एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लो। iOS को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो ऑडियंस आती है वो थोड़ी सी मिच्योर और थोड़ी सी बेहतर ऑडियंस आती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से 5G या 4G, 5G भी नहीं चल रहा, 4G को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, या वाईफाई को सिलेक्ट करते हो, तो वो आपके पास ऑडियंस सेग्रीगेशन थोड़ी सी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कैरियर्स का डाटा यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा, वैसे यहाँ पे वो जैज़, यूफोन और मोबाइल नेटवर्क और उस टाइप की चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, कि इन नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आप ऐड दिखा, एनी प्राइस रेंज या स्पेसिफिक प्राइस रेंज। ठीक है, कि कितने US डॉलर की डिवाइस हो जिसके ऊपर आप अपना ऐड दिखाओ। अब ये कहीं पे आपका ऐड अच्छा काम करता है इन सिलेक्शन के साथ, कहीं पे ऐड आपका अच्छा काम नहीं करता। अब जो अकाउंट आप यहाँ पे लेते हो उसके ऊपर मिनिमम स्पेंडिंग सेट की जाती है आपके जो अकाउंट आपको दे रहे हैं उसकी तरफ से। इस अकाउंट के ऊपर आपकी जो मिनिमम स्पेंडिंग है वो $20 है। ठीक है, ठीक है, $20 इसके ऊपर मिनिमम है। जैकॉब डिजिटल के ऊपर मेरे ख्याल से $50 शायद मिनिमम डेली स्पेंडिंग होती है। अच्छा, उसके बाद पूरा दिन चलाना है, किसी स्पेसिफिक टाइम चलाना है, आपका कन्वर्जन गोल है, आपने कुछ टारगेट कर रहे हो कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर एक्विजिशन को, कि मुझे इतने डॉलर्स के अंदर ही अपनी ऑर्डर चाहिए, से ऊपर या से नीचे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डाल सकते हो, बट इसका इतना कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था DPA को, इसलिए ये हमें कैटलॉग बार बार यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, हम इसको वेबसाइट कन्वर्जन करते हैं, आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, वो हमने प्रोडक्ट सेल सेलेक्ट किया था, इसलिए वो कैटलॉग वगैरह क्योंकि इस पर क्रिएट नहीं हुई हुई,
और क्रिएट क्यों नहीं हुई हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अ, उसकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इसके ऊपर भी हम इनिशिएट चेकआउट के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम टिकटॉक इंस्टेंट पेज करेंगे। ठीक है, तो वो हमें इंस्टेंट पेज की ऑप्शन वो दे देगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये टिकटॉक पेज के ऊपर ही जो टिकटॉक शॉप वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ से एक्टिवेट होता है। अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है तो हमने जो वेबसाइट के साथ पिक्सल अटैच किए हुए हैं, हम उनकी सिलेक्शन यहाँ से करेंगे। और यहाँ पे आ जाते हो आप लोकेशन पे। तो ये देखो आपके पास पाकिस्तान की लोकेशन आ रही है एक। ठीक है, फिर आपके पास कुछ सिटीज़ की लोकेशन आ रही है। लाहौर आ गया कि आप सिर्फ लाहौर डिवीजन में ऐड चलाओ, आप कराची में ऐड चलाओ। ठीक है, आप इस्लामाबाद में ऐड चलाओ। ठीक है, तो कुछ सिटीज़ की सिर्फ यहाँ पे आपको बारी होती है। ज़्यादा सिटीज़ शो नहीं हो रही, और उसकी लिस्ट भी यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। आज़ाद कश्मीर बलूचिस्तान फेडरल गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा पंजाब। पंजाब में भी ये लिस्ट आ रही है। ठीक है, बावलपुर डेरा गाजी खान फैसलाबाद गुजरांवाला लाहौर मुल्तान रावलपिंडी सरगोदा रास्ता जीटी रोड। सिंध में हैदराबाद कराची मीरपुर खास सखर। और केपी के में डेरा इस्माइल खान केपी के में आता है। हज़ारा कोहाट पिशावर। डेरा इस्माइल खान केपी के में आता है। आई डाउट पंजाब में आता है शायद। तो देखो यहाँ पे रावलपिंडी की भी वो नहीं आ रही। वहाँ नहीं आ रहा है, सॉरी। सो ये कुछ शहरों के अंदर ही है। नॉर्मली हम लोग जो ऐड चला रहे हैं वो हम ऑल पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हें दिखाना है अंकल अपनी मर्जी से दिखा दो। स्पेंडिंग पावर, हाई स्पेंडिंग पावर सेलेक्ट करते हो तो 5, 10, 15 मिनट में आपका फुल बजट ये फ़ौरन खा जाता है। और स्पेंडिंग पावर को आप ऑल रखते हो तो वो अपने एक स्टैंडर्ड उसके ऊपर चल रहा है। इंक्लूड करना चाहते हो किस ऑडियंस को, आपने को कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है, लोकल का ऑडियंस बनाई हुई है, तो उसको आप यहाँ से इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो। बिहेवियर, इंटरेस्ट आपके पास आ रहे हैं वो लोग जो कि व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन में है, एजुकेशन में है। अब देखो टिकटॉक के ऊपर जो आपकी बिहेवियर सेटिंग होती है ना, वो 2-3 पैरामीटर से सेट होती है। पहले ये कि आपने किस तरह के पेजेस को, किस तरह के वीडियोस को लाइक करते हो या कमेंट करते हो या आप उसको फॉलो करते हो। ठीक है, अब फेसबुक पे उस तरीके के बिजनेस प्रोफाइल्स नहीं बने हुए नॉर्मल लोगों के, ज़्यादा अपने पर्सनल अकाउंट है और अपने पर्सनल अकाउंट से ही अपलोडिंग करते हैं। जिस तरह से फेसबुक के ऊपर एक बिजनेस पूरा आपका शिफ्ट हुआ था कि यार आपका एक बिजनेस है, आप अपने बिजनेस का फेसबुक पेज बनाओ। ठीक है, उस बिजनेस को आप फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करो। तो वो वाली चीज अभी टिकटॉक के ऊपर मिसिंग है, इसीलिए इसके इंटरेस्ट और बिहेवियर उस तरीके कार से काम नहीं करते। ठीक है, अब कुछ हैशटैग्स, क्रिसमस और सिंगल डे, 11/11 को सिंगल डे सेल कहा जाता है, न्यू ईयर, थैंक्स गिविंग, साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे, ये आपके बहुत जेनेरिक से जो हैशटैग्स हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, लोकेशन पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने ऐड के ऊपर। ओके, सो जिस तरीके कार से अगर आपको फेसबुक का दौरे हुकूमत याद है कि वहाँ पे किस तरीके कार से वो चीज़ें चल रही। तो जिस तरीके कार से आपके फेसबुक के ऊपर चलता है, सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी, यूज टिकटॉक अकाउंट टू डिलीवर स्पार्क एड्स। आप टिकटॉक का अकाउंट अपना यूज नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से
अभी देखो ये ऑथराइज अकाउंट, इस पे ऐड अकाउंट, ये इसी प्रोफाइल का ऐड चलेगा। इस प्रोफाइल का ऐड आप यहाँ से रिमूव कर देते हो तो इस अकाउंट से ऐड नहीं चलेगा। आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, किस नाम से ऐड चलाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी शाहरुख खान, जो मैं जो पठान। ठीक है, तो मैं इस यहाँ से इसका ऐड चला रहा हूँ। सिंगल वीडियो है, सिंगल इमेज है, कैरोसोल है। ये आप इमेज भी डालोगे ना तो उसके पीछे कोई ये टूटा म्यूजिक और उसको एनिमेट कर देगा, और उस पे वो बर्फ गिर रही है या नीचे फूल बत्तियां बनी हुई हैं, गुब्बारे उड़ रहे हैं, तो खुद ही इसको एनिमेट कर देगा। कैरोसेल बनाना चाहते हो तो आप एक से ज़्यादा इमेजेस या एक से ज़्यादा वीडियोस को इस तरीके कार से यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद आपके ने यहाँ पे न्यू अपलोड करना है या लाइब्रेरी से उठाना है। आपने ऑलरेडी यहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत सारे वीडियोस को ऐड करके रखा हुआ है, तो आप उसको यहाँ से उठा सकते हो। नहीं, आप यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से अपने कंप्यूटर से अपलोड कर दोगे डायरेक्टली। कोई स्पेसिफिक म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से म्यूजिक ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करोगे, वो जो कि आपके यहाँ पे प्रमोशनल टेक्स्ट दिख रहा होता है। जैसे यहाँ पे ये आ गया स्मार्ट टेक्स्ट। ठीक है, अब आप यहाँ से अंग्रेजी सेलेक्ट करो, अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करो, कीवर्ड डाल दो मोबाइल चार्जर। तो ये आपको एआई जनरेट करके दे देगा, और यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये लो ऑटोमेटिकली आ गया। कॉल टू एक्शन वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है, या आपने किसी पेज के ऊपर उसकी लैंडिंग करानी है। जो यहाँ पे बटन होगा, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा। मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दिया, लेट्स सपोज dras.pk। ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जा रहा होगा कस्टमाइज, इसको कर लो शॉप नाउ। ठीक है, ये शॉप नाउ का बटन आ गया है, और ये आपके इस वेबसाइट पे जा रहा होगा। और आपकी ट्रैकिंग वगैरह और वो सब चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप पब्लिश क्लिक करोगे तो आपका ये ऐड सबमिट करोगे तो ऐड आपका रिव्यू में जाएगा, और आफ्टर उसको रिव्यू करने के बाद वो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। अब मुझे बताओ, टिकटॉक ऐड चलाना आसान है मुश्किल है? सर अकाउंट किससे लेना है मिस्टर अरसलान? मैंने आपको दो तीन ऑप्शंस बताई हैं। आप एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर या अकाउंट सेलर से अकाउंट ले सकते हो। वो आपको 5,000, 10,000, 20,000 इतने का अकाउंट मिलता है। और अगर आप ऑफिशियल अकाउंट लेना चाहते हो तो आपको वो जैक ऑफ डिजिटल से अकाउंट मिलेगा। बट उसके अकाउंट की जो टॉपअप की लिमिट होती है वो 5 लाख या 10 लाख होती है मिनिमम। सर अकाउंट बाय करना पड़ता है, या आप अपने अकाउंट में बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकाउंट आप पाकिस्तान से उसको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो आप रिव्यू में डाल देते हो, जो कि आपको रिप्लाई नहीं आता। सर केपीके में आता है? अच्छा ठीक है, थैंक यू विश्वास। डेरा इसमाइल खान केपीके में आता है। यूजीसी के मतलब गाइड कर दें। यूजीसी बेसिकली वो आपके कंटेंट क्रिएशन वाली वो पार्टी। थर्ड पार्टी कैसे फाइंड करेंगे? राजर नाम का एक बंदा है मुल्तान का, मैं उसका नंबर आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, और उसको मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। आप उससे डायरेक्टली बाय कर सकते हो। रिलायबल सोर्स वही है मेरे पास। दूसरा, मैंने आपको ये जैक ऑफ डिजिटल की वेबसाइट का बताया, jackofdigital.com। इसको गूगल पे सर्च करो तो ये आपको मिल जाएगा। ये पाकिस्तान के ऑफिशियल टिकटॉक बिजनेस जो अकाउंट बनाते हैं ऑफिशियली, वो ये बनाते हैं। जैसे डायल ज़ीरो फेसबुक का फेस है पाकिस्तान में, वैसे ही जैको डिजिटल टिकटॉक का फेस है इन पाकिस्तान। ठीक है, इनके वेबसाइट पे इनका एक्सेस दिए, एक्सपेंसिव है, बट मैं आपको फिर भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप थर्ड पार्टी जो 5,000, 10,000 के अकाउंट लेते हैं, आप उनसे अकाउंट लो और उसको यूज़ करना शुरू करो। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग आती है तो बिल्कुल 100% कॉपी की गई है तमाम चीज़ों में फेसबुक की। फेसबुक से फीचर बहुत ज़्यादा कम हैं आपके टिकटॉक के बिजनेस मैनेजर में भी और बिजनेस अकाउंट में भी। और अब जिससे आप अपना अकाउंट बाय कर रहे हो ना, ठीक है, वो आपको आपके पिक्सल क्रिएट करके देता
है, क्योंकि ऑनरशिप उसके पास होती है और वही आपको आपके वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट करके देता है। ठीक है। यहाँ पे टूल्स में हमारे पास, या एक मिनट, मैं आपको पिक्सल वाला दिखा दूँ। अच्छा, आपके जो बिजनेस अकाउंट डीएक्टिव हो जाते हैं उनके कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीजन ये होता है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड वाले अकाउंट हैं सबसे ज्यादा वो ब्लॉक होते हैं। ठीक है। वो ब्लॉक क्यों होते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी रिसेलर्स हैं, ये यूके, यूएस से या यूएई से आपके अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट परचेज करते हैं और इसमें आपको ऐड अकाउंट बना के देते हैं जिसमें आप पाकिस्तानी कार्ड लगाते हो। तो वहां से वो आपका कार्ड फ्लैग हो जाता है कि यार ये यूके यूएस में बिजनेस अकाउंट बना है तो उसमें पाकिस्तानी कार्ड क्यों लग रहा है, इसमें यूके यूएस का ही कार्ड लगना चाहिए था। ठीक है। तो पहला आपका जो अकाउंट ब्लॉक होता है वो इस वजह से होता है। दूसरा आपका अकाउंट ब्लॉक होता है कि आपके डिसअप्रूव ज्यादा होते हैं। डिसअप्रूव होने की बेसिक वजह क्या होती है कि कुछ चीज़ें जो कि टिकटॉक के ऊपर स्ट्रिक्टनेस फेसबुक से ज़्यादा है, हालांकि नहीं होनी चाहिए, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि टिकटॉक के ऊपर इस टाइम टिकटॉक को बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो स्ट्रिक्टनेस कम होनी चाहिए। अब मैंने स्किन केयर की एक एड चलाया तो वो डिसअप्रूव हो गया, और उसका रीज़न ये आया था कि जी आप इस पे स्किन केयर की चीज़ें मेडिकल में आती हैं, मेडिकल की चीज़ें नहीं बेच सकते। मॉडल का फेस और उसकी स्किन ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, ज़्यादा दिख रही है। आफ्टर बिफोर के इफेक्ट्स आ रहे हैं कि जी पहले मैं इतना पतला था अब मैं इतना मोटा हो गया, या पहले इतना मोटा था अब इतना पतला हो गया। तो वो वाली चीज़ें टिकटॉक उसको अलाउ नहीं करता। तो इस तरह की ना उसमें स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। देखिए, एक ऐड आप इंटरनेट से उठा के चलाते हो, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाओ, फेसबुक पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप एक ऐड को कॉपी करके अपने पास चला सकते हो, भले उसके ब्रांड का लोगो भी लगा हुआ है तभी चला सकते हो, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं आता। मसला तब आता है जब आप किसी वेल नोन ब्रांड की प्रोडक्ट को उठा के लगाते हो या उनके ऐड चलाते हो, तो वो रेप्लिका या उसके अंदर जाके उसको ब्लॉक कर देता है। बट टिकटॉक फौरन आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है और आपके ऐड भी डिसअप्रूव कर देता है। दूसरा टिकटॉक का नुकसान ये होता है कि अगर आपने $100 यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, अभी तक $1 स्पेंड नहीं हुआ, आपके 3 से 4 डिसअप्रूव ऐड हो गए, तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा और ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे, इसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ मसले मसाइल होते हैं टिकटॉक के अंदर। ठीक है। दूसरा, आप अपने इवेंट्स या अपने कैटलॉग या अपने पिक्सल, देखो यहाँ पे उसकी परमिशन ही नहीं दे रहा, ये परमिशन आपको, या जो आपके अकाउंट के पिक्सल वगैरह या अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करना है, जो इस अकाउंट का ऑनर होता है, ये एक्सेस उसके पास होती है। वो आपको यहाँ की इजाज़त दे दे तो आप अपने कैटलॉग को बना सकते हो। और नॉर्मली ये जो आपको थर्ड पार्टी ये प्रोवाइडर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करके देते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अब टिकटॉक का और फेसबुक पे जो आ, मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा बताऊं, और अपनी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेरी प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि आप फेसबुक के ऊपर काम करो। ठीक है। फेसबुक बैकएंड के ऊपर किस तरीके का से काम कर रहा है, वो आपके ऑडियंस के पूल बनाएगा, वो आपके ऑडियंस के डिफरेंट किस्म के सेट बनाता है। ठीक है। लेट्स सपोज आज आपने 29 फरवरी सन 2025 को अपने ऐड चलाना शुरू किए। ठीक है। आज के दिन में वो आपका, लेट्स सपोज, $1,000 फेसबुक खा गया। अब फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने डिफरेंट पूल्स बनाए आपके लिए ऑडियंस के। खैर, मैंने इस ऑडियंस को आप ऐड दिखाया, वो ऑडियंस को समझ में नहीं आया, इस ऑडियंस को ऐड दिखाया, ऑडियंस को समझ में आया, ये टेस्टिंग करेगा। ठीक है। और डिफरेंट टेस्टिंग्स करने के बाद वो एक पॉइंट पहुंचेगा, एक नतीजे पे पहुंचेगा कि यार ये जो मेरे पास ऑडियंस का पूल है ये इसके लिए, इस ब्रांड के लिए परफेक्ट है, यहाँ से इसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ से इसके पास ट्रैफिक आ रही है। और उसको वो कंपेयर करता है मेरे कंपिटिटर्स के साथ जो कि
फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सेम उन्हीं प्रोडक्ट या उसी प्राइस रेंज के ऊपर जो कि मेरे पास है। ठीक है। अब टिकटॉक के ऊपर क्या होता है, टिकटॉक के ऊपर अच्छा ये ग्रेजुअली इंक्रीज फेसबुक के ऊपर होता है। ठीक है। आज आपके पास कम ऑर्डर आए हैं। ठीक है। कल आपके पास थोड़े से ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है। उससे अगले दिन उससे थोड़े से ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे। उससे अगले दिन उससे थोड़े से ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे। उससे अगले दिन उससे थोड़े से ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से स्केल अप करता है। है ना, हमने रंगों की रंगोली खेल ली है। अब टिकटॉक के ऊपर क्या होता है कि टिकटॉक के ऊपर कोई ऑडियंस सेगमेंटेशन या वो वाली चीज़ें वो वाले काम नहीं होते। आपका एड ऑडियंस को दिखना शुरू हो जाएगा। पहले दिन आपके पास सेल आएगी, दूसरे दिन सेल आएगी, तीसरे दिन आपकी सेल बिल्कुल डाउन होती जाएगी और फिर वो डाउनवर्ड से ही चलती जाएगी। ठीक है। नॉर्मली टिकटॉक के ऊपर ये होता है। इंटरनेशनल अगर आप बेच रहे हो तो आपके लिए टिकटॉक थोड़ा सा कारआमद होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस बिहेवियर और ऑडियंस सेगमेंटेशन थोड़ी सी डेवलप है। यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको स्टार्ट में बताया गया, टिकटॉक को वैसे ही आम जनता में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म कंसीडर नहीं किया जाता। तो आपकी जो टीयर 1 या टीयर 2 की ऑडियंस है, जो कि नॉर्मली आपके ऑनलाइन शॉपर्स होते हैं, वो टिकटॉक को उस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा आपके पास जो टिकटॉक से ऑर्डर्स भी आते हैं, वो आपके टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज से ज़्यादा आते हैं। गांव देहातों के ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं टिकटॉक पे, जिनकी रिटर्न परसेंट भी ज़्यादा होती है, जिनकी कैंसिलेशन भी ज़्यादा होती है। ठीक है। सर रेट तो हम लगा लेंगे, लेकिन अगर उनके शो जब वो बता रहे होते हैं कि 5,000 से 10,000 के, क्या वो ट्रस्टेड नहीं? देखो मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ वो ट्रस्टेड बंदे का दे रहा हूँ, बट वो बंदे के हाथ में भी जितनी चीज़ें होती हैं वो उसी चीज़ की गारंटी लेता है। जो चीज़ उसके हाथ में भी नहीं है वो उस चीज़ की गारंटी नहीं लेता। आपका अकाउंट वो बंदा ब्लॉक नहीं कर रहा, आपका अकाउंट टिकटॉक ब्लॉक कर रहा है। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसमें जो पैसे पड़े होते हैं वो आपको वापस टिकटॉक नहीं देता, तो वो बंदा आपको रिटर्न भी नहीं दे सकता। तो ये इस तरह के मसले मसाइल हैं। नो सर, एक बार फिर बता दे, मैं समझा नहीं आपकी बात हसन। शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग करें यूके यूएसए में, देन टिकटॉक इज सुटेबल। देखें आप ना इसको सबसे पहले आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। टेस्टिंग आप किस तरीके कार से करें कि आपके पास प्लेटफॉर्म्स कितने हैं, फेसबुक, गूगल और टिकटॉक। ठीक है। अब आपके पास डेली स्पेंडिंग है लेट्स सपोज 1,000 रुपये। ठीक है। अब आप 60% बजट दो फेसबुक को, 20% बजट दो गूगल को, 20% बजट दो टिकटॉक को। ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 600 रुपया, ये आपका बन जाएगा 200 रुपया, ये आपका बन जाएगा 200 रुपया। ठीक है। अब 7 दिन का एक टेस्ट रन करो। फेसबुक पे 600 लगा रहे हो, गूगल पे 200 लगा रहे हो, टिकटॉक पे 200 लगा रहे हो। तो इस 1,000 में आपको कहाँ से कितना रिस्पॉन्स आता है? ठीक है। कि 7 दिन में टोटल 7,000 लग गया। इतना टोटल यहाँ पे लगा दिया, इतना टोटल यहाँ पे लगा दिया, और इतना टोटल यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे आपके पास कितने ऑर्डर्स आए, यहाँ कितने ऑर्डर्स आए, यहाँ पे कितने ऑर्डर्स आए, और इनका कॉस्ट पर ऑर्डर कहाँ से आपको कम पड़ रहा है। ठीक है। फिर आपके जो टिकटॉक के ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपके जो फेसबुक के ऑर्डर्स आ रहे हैं, उन पे रिटर्न परसेंटेज कितनी पड़ रही है, आपके फेसबुक पे रिटर्न परसेंटेज कितनी पड़ रही है। ये चीज़ आपको गूगल एनालिटिक्स से या शॉपिफाई के एनालिटिक्स से भी पता चल जाती है कि टिकटॉक से कितना ऑर्डर आ रहा है और फेसबुक से कितना ऑर्डर आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके कार से आप उनकी देखें, चीज़ें ब्रांड टू ब्रांड भी वेरी करती हैं। चीज़ें ब्रांड टू ब्रांड भी वेरी कर सकती हैं। हो सकता है टिकटॉक के ऊपर आपके पास प्लेसमेंट अच्छी मिल जाए, आपके पास मेन सिटीज़ के अंदर से आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाए, आपके पास रिटर्न परसेंटेज भी कम हो जाए, और आपकी वो प्रोडक्ट भी अच्छी है, उसका वीडियो भी अच्छी है, तो वो चीज़ क्लिक कर जाए और आप वहाँ से एक अच्छा नंबर उठा रहे हो। ठीक है। तो
टेस्टिंग करो, इस चीज को ट्राई लाजमी करो। सरकारी लेक्चर की रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं करवाता हूँ, और आपके जो शॉपिफाई की क्लासेस होंगी वो कल 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, चलें, अभी सेकंड क्लास फेसबुक एड्स की है, तो वो क्लास आप ज्वाइन कर लें, फिर बाकी गपशप